हेलो फ्रेंड्स, मैं सी विपिन मिश्रा टैक्सेशन विद बीएमसी में आपके स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि 31 जुलाई हमारी आईटीआर के लिए लास्ट डेट है, तो आइए आप जानते हैं आपके लिए लेके आए हैं आईटीआर 1 का फॉर्म। जैसे कि आपकी आईटीआर भरनी है तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, किसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सैलरी क्लास पर्संस जो है कोशिश करते हैं अपनी आईटीआर को खुद ही फाइल कर लें, क्योंकि फॉर्म 16 के अंदर सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। लेकिन आईटीआर भरते टाइम वो लगभग 90% पर्संस आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये वीडियो ध्यान से देख लें, क्योंकि आपको आईटीआर 1 एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपने भी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए जानते हैं आईटीआर 1 कैसे। आईटीआर 1 जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल में अगर आपकी 3 सोर्सेज से इनकम है तो ही आप पे आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा, जिसमें पहली है आपकी सैलरी हेड के अंदर इनकम हो, दूसरा है आपका एक हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम आ रही हो, या फिर तीसरा है आपका अदर सोर्सेज के अंदर इनकम आ रही हो जैसे डिविडेंड या कुछ। अगर इन 3 सोर्सेज से इनकम है तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। अब कुछ बातें जो ध्यान रखनी है कि आईटीआर 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल कब नहीं होता है उसको डिटेल में जानते हैं। अगर इन तीनों हेडों से आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है, रेंटल इनकम एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है तो आप आईटीआर 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5000 से ऊपर की होती है तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके अलावा आपने कोई फॉरेन असेट्स ले रखी है या फॉरेन से कोई रेमिटेंस या इनकम आ रही है आपकी तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। या फिर कोई फॉरेन में आपका बैंक में आप ऑथराइज पर्सन है तो भी आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा आपका बिजनेस हेड की कोई इनकम है या फिर कोई कैपिटल गेन आ रहा है आपके इनकम में, या फिर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि आईटीआर रखते हैं और अगर आपके ऊपर ये कोई भी एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आप आईटीआर 1 में अपनी आईटीआर ना भरें और अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली आईटीआर को सिलेक्ट कर लें। उसी फॉर्म में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें ताकि आपके पास नोटिस ना आए।